हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम डबल एक्सेल पैंट की कटिंग करना मैं आपको बताती हूँ। पहले वाली वीडियो में हम एक्सेल की कटिंग कर चुके हैं। अब मैं आपको डबल एक्सेल के पैंट की कटिंग बताती हूँ। तो उसमें लेंथ हमारी 37 ही है और उसमें हम 1.25 इंच माइनस कर देंगे जो हमारा बेल्ट लगेगी। और इसका हिप साइज़ होता है 47, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11.75 आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे ईज और 2.5 हमारा क्रोच एरिया के लिए। ठीक है, तो 15.25 हमारा आ जाएगा। उसके बाद वेस्ट जो हम कमर लेंगे ऊपर से, वो है कमर है हमारी 43, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10.75 आ जाएगा। 1 इंच हम जो हमारी डार्ट लेते हैं उसका ऐड करेंगे और 1.5 हम ईज ऐड करेंगे। और क्रोच एरिया में हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ भी ऐड नहीं करना है। हिप के अकॉर्डिंग 47 से हिप साइज़ है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 11.75 हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी पैंट की कटिंग करते हैं इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने उसमें भी बताया था आपको, कुछ निशान हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। हमने जैसे सबसे पहले लंबाई लेनी है। ये देखिए, हमने 30.75 लिया है और इसमें हमने 3 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड कर दिया है, जहाँ पर मैं यहाँ पर इसकी तुरपाई करूँगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये साइड में किनारी होती है, किनारी को हमें हमेशा कट कर देना है। किनारी को कभी भी अपनी पैंट में ऐड नहीं करना है, इसकी वजह से हमारा खिंचाव आता है। तो इसको कट करने के लिए मैंने एक निशान लगा लिया है। अब हमारी हिप साइज़ था 43। ठीक है, 43 को हमने जब 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 10.75। ये देखिए 10.75। 1 इंच मैंने यहाँ पर डार्ट का ऐड कर दिया और 1.5 इंच की मैंने यहाँ पर लूजिंग रख दी। ठीक है, उसके बाद लेंगे हम अपना क्रोच एरिया, जो हम आसन निकालते हैं कि हमें आसन कितना निकालना है। तो हमारा क्रोच एरिया कैसे निकलेगा, जो हिप साइज़ है 47, उसको हम 4 से भाग देंगे तो हमें 11.75 मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 11.75 पर एक निशान लगा दिया है और यहाँ से भी हम 11.75 पर एक निशान लगाकर और एक सीधी लाइन लगा लेंगे। ये हमने एक सीधी लाइन लगा ली है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना थाइस के अकॉर्डिंग अपना क्रोच एरिया निकालेंगे। देखिए, अब यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर भी हमें जो थाइस है, जो हमारी हिप है, हिप का 4 से भाग करना है उसको। तो हमें मिलेगा, जब 47 को हम 4 से भाग करेंगे तो 11.75। ठीक है, 11.75 हमें मिल गया है। एक सेकेंड, $11.75 पे हमने एक निशान लगा दिया। ये देखिए, एक निशान हो गया हमारा 11.75 पे। 1 इंच हम इसमें ईज ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम 3.25 इंच, ये 45 से ऊपर हिप है तो हम यहाँ पर 3.25 इंच पे क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं ये दूसरे कलर से लगाती हूँ ताकि हमें अच्छे से नज़र आए दोनों हो। तो देखिए, ये हमारा एक निशान यहाँ पर आ गया है। ठीक है, एक ये निशान हो गया हमारा, एक ये निशान। अब देखेंगे, ये देखिए यहाँ से 3.25 इंच पे हो गया। अब हम इसको पूरा देखेंगे कितना हुआ हमारा, ये 15.75। ठीक है, कितना हो गया 15.75। 15.75 को हम हाफ करेंगे, जो हमें एक सीधी लाइन चाहिए उसके लिए। ये हमारा हाफ आ गया। ठीक है, अब ये है हमारा, यहाँ से हमें मिला है 13.25 और यहाँ पर हमें मिला है 13 पॉइंट। ठीक है,
जो क्रोच एरिया से मतलब जो हमारा हमें आसन के लिए हमें निशान लगाना है। तो अब हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, ये देखिए। ये हमारा क्रोच एरिया के लिए मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे या 1 इंच पे गोलाई देंगे, ठीक है। 1 या 1.5 इंच पे हम गोलाई दे सकते हैं, ज़्यादा गहराई करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम, अगर हम बिगनर हैं, सीख रहे हैं, तो हम इसका अपना जो हमारा आर्मोल शेपर है उसका यूज़ कर सकते हैं गोलाई देने के लिए। अदरवाइज़ हम अपना फ्री हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारा जहाँ पे इन सब मेज़रमेंट का हमें ध्यान रखना है कि इसकी वजह से हमारी पैंट उठती है, सही फिटिंग नहीं आती है, थाई से टाइट हो जाती है। अगर हम अच्छी तरह से मेज़रमेंट लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए आगे हम आगे के निशान लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमें मिला, हमने इसका हाफ कर लिया। यहाँ पर हमें कितना मिला हाफ करने के बाद? 1 पॉइंट से 1 लाइन कम। तो यहाँ पर भी हम 1 पॉइंट से 1 लाइन कम पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी, और यहाँ पर हम बीच में भी एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें एक सीधी लाइन मिल जाए, पैंट की अपनी सीधी लाइन मिल जाए। यहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम सभी निशान को मिलाकर हम एक सीधी लाइन बना लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये हमें एक सीधी लाइन मिल गई है। अब इस सीधी लाइन के अकॉर्डिंग ही हमें अपने नीज का, नीचे मोरी का और थाइस पे हमें निशान लगाने हैं। अब देखिए जो हम मेरी पैंट की जो मोरी है जो नीचे से मैं रखूँगी वो 10 इंच है, तो मैं यहाँ पर 5-5 इंच करके निशान लगा लूँगी। 5 इधर से और 5 इधर से, दोनों पर निशान लगा लेंगे हम। बीच की लाइन से ही लगाना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी पैंट इधर उधर घूमेगी, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम निशान लगाते हैं। अब ये हमारा लेग कर्व है। लेग कर्व से हम थोड़ा सा यहाँ से पहले अपना ऊपर से हिप की गोलाई देंगे हल्की सी, ठीक है। लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन जो बनी हुई है उसी पे रखना है हमें, तो थोड़ी सी हम हिप की गोलाई देंगे, देखिए, ठीक है। इस तरह से हम ये लेग कर्व का यूज़ करके ये लाइन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेट अपना ये लाइन हम थोड़ी तिरछी रखेंगे ताकि हमें मोड़ते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये हमें एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम अपना यही कर्व रखते हुए, लेग कर्व रखते हुए आसन से नीचे इसी से शेप दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा तिरछा रख लेंगे, आधा इंच 1 इंच आप रख सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से तिरछा रख लें। तो देखिए ये हमारी फ्रंट जो पैंट है उसकी कटिंग हम उसके निशान हमने लगा दिए हैं। अब इसमें एक निशान बाकी है जो हमने 1 इंच ज़्यादा लिया था यहाँ पर, वहाँ पर डार्ट लगाने के लिए, तो हम इस पर डार्ट लगा देंगे आधा इंच दोनों साइड से। और ये डार्ट हम लगाएंगे 5 इंच पे, 5 से ज़्यादा मत करना क्योंकि 5 तक हमारी अच्छी फिटिंग आ जाती है। ये सामने की फिटिंग के लिए जो डार्ट लगाई जाती है, ये सामने की फिटिंग के लिए लगाई जाती है, ठीक है। तो 1 इंच बहुत है और 5 इंच की लंबाई और 1 इंच इसकी, 1 इंच की हम ये डार्ट रखेंगे। ये हम डबल एक्सल पैंट की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए अब एक बार ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से हमने सभी निशान लगाए हुए हैं और हमें अब फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अपना जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें जो ये हिप वाली साइड का, इधर की साइड का जो हिस्सा है उसकी कटिंग नहीं करनी है। उसकी कटिंग हम तभी करेंगे जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हम एज इट इज़ बैक के ऊपर रखेंगे, उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये साइड से पैंट खिसकने की प्रॉब्लम जाती है, तो हम जब दोनों को साथ में कट करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम अपनी यहाँ से अपनी पैंट की कटिंग करते हैं। पहले जो ऊपर से हमने सीधी लाइन ली है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारी एकदम लाइन सीधी है। हम इसकी कटिंग करते हैं। थोड़ा सा हम इसको खिसका लेंगे क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा इश्यू है। ये देखिए अब हम इसकी साइड से कटिंग कर देंगे। इसको थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैंने साइड से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी आपको। बहुत इजी है। इसको सामने रख देंगे, इसको साइड में रखेंगे, ऊपर से हम इसको थोड़ा सा निशान लगा लेंगे ताकि हमें दोनों साइड से मिल जाए, ठीक है। बीच में हम निशान लगा देंगे थोड़ा सा हल्का सा कट करके, और दोनों साइड हम ये प्लेट डालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अच्छी तरह से हम स्ट्रेट करके अपना बैक पार्ट बिछाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कटिंग करते हो तो अच्छे से आपका कपड़ा प्रेस होना चाहिए, उसी से हमारी कटिंग अच्छी होती है, स्टिचिंग में हमारी फिनिशिंग आती है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब हम अपनी बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। देखिए ऊपर से हम थोड़ा 2.5-3 इंच जितना हमने लिया है उतना ऊपर से रखेंगे, स्पेस देंगे ऊपर से, ठीक है। और इधर से हम एज इट इज़ मिला लेंगे कॉर्नर से। ये जो किनारी है, किनारी को किनारी से मिला लेंगे क्योंकि हमने ऊपर वाले भाग की कटिंग नहीं की है। तो देखिए अब हमें आगे क्या करना है, जो भी निशान है हमारे, देखो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है बैक पार्ट में हमें कहाँ कहाँ से और मार्जिन ऐड करना है, तो वहाँ से हम थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। लाइन को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हमने किया। अब देखते हैं आगे हमें कैसे करना। देखिए हमने यहाँ पर ऊपर हमारा कपड़ा बचा है 3 इंच, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे 3.25 इंच, ठीक है। 3.25 इंच पे, और इधर की साइड भी हम 2.5 इंच, ये 45 से ऊपर है तो हम 3.25 इंच करेंगे, ठीक है। 3.25 इंच, ये देखो मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी है। 3.25 इंच रखेंगे, यहाँ से भी 3.25 इंच रखेंगे, और यहाँ से भी जो हमने अपना क्रोच एरिया निकालना है वहाँ से भी हम 3.25 इंच रखेंगे। और नीचे की साइड से ये हमारा हिप साइज़ ज़्यादा होने की वजह से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, लेकिन लेग साइज़
इतना वो नहीं होता है, तो वहाँ पे हम 1.5 इंच ही बढ़ाते हुए चलेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच, एक निशान हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, 1.5 इंच का। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये पॉइंट है हमें इसको इससे मिलाना है। तो इससे इसको कैसे मिलाएंगे, देखिए हम जब इसको स्ट्रेट मिलाते हैं, ऐसे स्ट्रेट मिला देते हैं हम ऐसे, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। जब हम उसमें रबड़ डालते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चुन्नट बन जाती है। तो हम ये स्ट्रेट स्केल यूज़ ना करके, ये वाला यूज़ ना करके, हम इसकी जगह पर अपना कर्व स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कर्व स्केल को इस तरह से रखेंगे, देखो हमें जो ऊंचाई चाहिए वो तो यहीं से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम जो हमारे ये कर्व स्केल है इसको यूज़ करते हुए यहाँ मिलाएंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा ना हो। अभी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से इसकी थोड़ी सी गोलाई में शेप आ जाएगी और यहाँ तक हम इसको मिला देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी हमें इसको हल्का सा कर्व देना है, जो हमारा ये हल्का सा कर्व दिया हमने। अब हम अपना स्ट्रेट स्केल यूज करेंगे, यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, ठीक है। ये अब वही जैसे हमने फ्रंट में क्रोच एरिया निकाला था, वही एक 1.25 इंच पे हम हैवी है तो हमें 1 इंच पे ही बहुत है। और फिर हम अपना आर्मोल शेपर से शेप दे देंगे, ठीक है। इससे दे सकते हैं हम क्योंकि अच्छे से शेप आ जाती है, ठीक है। फ्री हैंड की बजाय हम इससे देंगे और अच्छे से शेप आ जाएगी। हो गया, ये था हमारा, हमने 3.25 इंच पे लगाया था निशान। अब फिर से हम अपना कर्व स्केल यूज करेंगे और लेग का निशान लगाएंगे। देखिए हो गया। इसको भी हम थोड़ा सा तिरछा कट कर देंगे ताकि जब हम मोड़ेंगे तो कपड़ा कम ना पड़े। तो देखिए सभी ध्यान से, हमने आगे और पैंट की आगे और पीछे की दोनों हिस्सों की कटिंग कर दी है और फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही किया है। डबल एक्सेल हमारी पैंट का साइज़ है, ठीक है। और इसी तरह पहले मैंने एक्सेल की आपको कटिंग बताई थी, अब डबल एक्सेल की बताई है। तो इस तरह से हम स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो भी साइज़ है उसमें इस तरह से ऐड करके, मार्जिन ऐड करके हम किसी भी तरह की पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्टिचिंग के बारे में भी बताऊंगी, जहाँ से हमारी हमेशा पैंट बीच में से उठने की प्रॉब्लम आती है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। कुछ तो हम अगर फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग अपना कट करेंगे तो वो वहीं पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम अपनी ये चारों हिस्सों की किनारी साइड से भी कटिंग कर देंगे। देखिए अब हम इधर की साइड से भी कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको खिसकाएंगे, यस।
ये देखिए हमारे दोनों पार्ट की कटिंग बहुत अच्छे से हो गई है। आगे और पीछे के जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा उससे हम बेल्ट लगाएंगे। ये वाली पैंट हम सामने से बेल्ट और पीछे से रबड़ वाली बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कितने अच्छे से हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा लाइक्रा है, कॉटन लाइक्रा की पैंट है। इससे ये कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, देखिए स्ट्रेच होता है ये कपड़ा थोड़ा सा ना, तो जब हम पैंट बनाते हैं तो पैंट के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, कंफर्टेबल होता है। तो हम जब कभी भी पैंट बनाएं तो इस तरह का कॉटन लाइक्रा ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें स्टिच करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जब हम अपना आसन स्टिच करते हैं तो उसको यहाँ से 1.5 इंच तक छोड़ देंगे हम, पूरा यहाँ तक आसन को स्टिच नहीं करेंगे, इतना छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक स्टिच करेंगे और 1.5 इंच छोड़ देंगे। दोनों साइड से हम ऐसे ही करेंगे और अपनी पूरी पैंट तैयार कर लेंगे स्टिच करके। उसके बाद जब हम नीचे की सिलाई लगाएंगे ना, ये वाली सिलाई, तो ये दोनों पार्ट्स पे अलग अलग लगेगी फिर। और फिर लगने के बाद हम जैसे जेंट्स की पैंट में आसन जुड़ता है ना, वैसे इस आसन को जोड़ेंगे तो जो हमारा बीच में से पैंट उठती है ना, वो उठने की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ध्यान देते हुए स्टिचिंग करनी है। ठीक है, स्टिचिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आप एक बार अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करना ज़रूर सीख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैं आसान तरीके से सिखा रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कटिंग करना अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को।